तो जीवन का महत्व हम तब समझते हैं जब बहुत देर हो जाती है। तब हमें एहसास होता है कि हमने तो पूरा जीवन जिया ही नहीं। दोस्तों, ये जीवन ना इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा हम इसे सोचते हैं। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन ये हम नहीं समझ पाते। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा जीवन तो बहुत लंबा है, इसलिए हम अपनी ऊर्जा को बेवजह की चीजों पर बर्बाद कर देते हैं, जैसे ईर्ष्या, घृणा, लालच, लड़ाई, झगड़ा इत्यादि। आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या आप अपना पूरा जीवन किसी एक ही ईर्ष्या से, किसी एक से ईर्ष्या करके बिता सकते हैं? पूरा जीवन केवल उससे ईर्ष्या करें? आज इससे जुड़ी हम बुद्ध के जीवन की आपको एक कथा सुनाते हैं। बस एक ही निवेदन है, आखिरी तक सुनना, तभी आपको पूर्णतः समझ आएगा। ये कहानी आपको समझाएगी कि कैसे एक व्यक्ति पूरे जीवन बुद्ध से ईर्ष्या करता रहा। उसने पूरा जीवन ऐसे ही निकाल दिया। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि देवदत्त थे। गौतम बुद्ध और देवदत्त बचपन से ही साथ पले बड़े थे, लेकिन देवदत्त के भीतर गौतम बुद्ध के लिए थोड़ा भी प्रेम नहीं था। वो शुरू से ही तथागत बुद्ध से ईर्ष्या करते थे, उन्हें देखना तक पसंद नहीं करता था। देवदत्त के भीतर अपने ही भाई के प्रति कड़वाहट का बीज बोया हुआ था। बड़े होने के बाद देवदत्त बौद्ध धर्म से भी जुड़ा, बुद्ध के भिक्षु भी बने, लेकिन तब भी उनके भीतर कोई रूपांतरण नहीं हुआ। वो बस बुद्ध के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते थे। ऐसे ही जब देवदत्त और तथागत बुद्ध एक दिन विहार में बैठे हुए थे, बुद्ध अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वहीं देवदत्त भी उपस्थित था, लेकिन वो बुद्ध के उपदेश सुनने की जगह केवल उन्हें देख देख भीतर ही भीतर जल रहा था। देवदत्त की ईर्ष्या यहां तक बढ़ गई थी कि वो बुद्ध को मारने तक का मन बना चुका था। उन्होंने बहुत बार बुद्ध पर प्रहार किया, लेकिन वो हर बार असफल हो जाता। एक बार देवदत्त के मन में यह विचार आता है कि तथागत बुद्ध को अपने मार्ग से हटाने के लिए वो राजा अजातशत्रु की सहायता लेगा और उनकी सेना के साथ मिलकर बुद्ध को और उनके सभी भिक्षुओं को समाप्त कर देगा, और फिर वो बुद्ध का हर जगह से नामो निशान ही खत्म कर देगा, और तब वो हर जगह स्वयं की ख्याति बढ़ाएगा। यही सोच के साथ देवदत्त राजा अजातशत्रु के पास पहुंच जाता है और उनसे जाकर कहता है कि हे राजन, आप मुझे अपनी आधी सेना दे सकते हैं? राजा ने पूछा, परंतु क्यों? आप तो एक भिक्षु हैं, भला मेरी सेना का आपको क्या काम? तब देवदत्त राजा से कहता है कि क्योंकि मैं आपकी सेना के साथ मिलकर उनकी मदद से बुद्ध और उनके संघ को खत्म कर देना चाहता हूं, उन्हें पूरी तरह समाप्त कर देना चाहता हूं। मुझे बुद्ध का नाम तक नहीं चाहिए। देवदत्त के मुंह से ये सब सुन राजा हैरान हो जाते हैं। वो देवदत्त से पूछते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? आप दोनों तो भाई हैं, फिर क्यों? आप बुद्ध को मारना क्यों चाहते हैं? देवदत्त कहते हैं
कि क्योंकि मेरे भीतर उसके लिए केवल ईर्ष्या है और कुछ नहीं। देवदत्त की ये कड़वाहट देख राजा अजातशत्रु सब समझ जाते हैं, लेकिन देवदत्त को यहां भी असफलता ही मिलती है, क्योंकि अब तक राजा अजातशत्रु भी गौतम बुद्ध के अनुयायी बन चुके थे। वो बुद्ध को बहुत मानते थे और इसलिए वो देवदत्त से कहते हैं कि तुम गलत जगह आए हो। यदि तुमने बुद्ध को मारना तो दूर की बात है, अगर उन्हें तुम्हारी वजह से हल्की सी खरोंच भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हें मार दूंगा और यदि मैं चाहूं तो अभी ये काम कर भी सकता हूं, तुम्हें मृत्यु दंड देकर। लेकिन जाओ, इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अगली बार ऐसी कोई भी याचना लेकर यहां मत आना, क्योंकि मैं अब स्वयं बुद्ध का अनुयायी हूं। इसलिए बेवजह की हिंसा मुझे बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। बुद्ध को भला कैसे कोई मारने की सोच सकता है? यदि उन्हें कोई एक बार खुले दिल से सुन ले तो वो कभी भी बुद्ध से ईर्ष्या कर ही नहीं सकता। राजा अजातशत्रु के मुख से ये सब बातें सुनकर देवदत्त और अधिक क्रोध से भर जाता है। उनकी बुद्ध के प्रति और ईर्ष्या बढ़ जाती है। उनसे ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि क्यों सब उनके प्रति ऐसा प्रेम भाव रखते हैं, क्यों उन्हें सब इतना मानते हैं। बुद्ध की प्रसिद्धि उन्हें और अधिक चुभने लगती है। उस समय वो वहां से निकल जाता है, लेकिन अब देवदत्त ये तय करता है कि वो अब अकेले ही बुद्ध की हत्या करेगा। कैसे भी, किसी भी तरह से वो बुद्ध को मार देना चाहता था। अब वो मौका ढूंढने लगा कि कब बुद्ध बाहर जाएं और वो मौका देख उन्हें मार दे। फिर एक दिन बुद्ध तय करते हैं कि वो इस बार भिक्षाटन के लिए अकेले ही पहाड़ पर जाएंगे, और ये सूचना वो अपने भिक्षु को देकर निकल जाते हैं। बुद्ध आगे बढ़ते हैं और पहाड़ी के रास्ते से होकर जा रहे थे। देवदत्त को ये बात पता होती है कि बुद्ध भिक्षाटन के लिए पहाड़ी की तरफ गए हैं, इसलिए वो पहले ही पहाड़ी की तरफ जाकर छुप जाता है और बुद्ध को मारने की सारी तैयारी करके रखता है। देवदत्त ने ये पहले से ही तय कर रखा था कि जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो बुद्ध पर हमला कर देगा। धीरे धीरे बुद्ध मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे बुद्ध देवदत्त के पास आते हैं, वो जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है, क्योंकि इतनी हिम्मत तो बुद्ध के किसी भी शत्रु में नहीं थी कि वो बुद्ध पर सामने से वार कर सके। इसलिए देवदत्त भी पीछे से वार करता है। जैसे ही बुद्ध देवदत्त के आगे आते हैं, देवदत्त मौका पाकर बुद्ध के ऊपर पीछे से खंजर फेंक कर मारता है, लेकिन यहां देवदत्त का निशाना फिर से चूक जाता है और बुद्ध बच जाते हैं। वहीं देवदत्त के सामने से कुछ लोग आ रहे होते हैं। वो उन्हें देख तुरंत जाकर छुप जाता है ताकि कोई उसे देख ना ले। वो सभी बुद्ध को देख उनके पास जाते हैं और उन्हें प्रणाम कर उन्हें अपने गांव की तरफ ले जाते हैं। बुद्ध उनके साथ चले जाते हैं। बुद्ध के जाने के बाद देवदत्त सोचने लगता है कि शायद बुद्ध की मृत्यु खंजर से नहीं, अन्य किसी और चीज से लिखी हुई है। मुझे कुछ और तरह से बुद्ध को मारना होगा। अब देवदत्त बुद्ध को मारने के लिए नई योजना बनाने लगते हैं। इस बार देवदत्त
एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़कर बैठ जाता है। उस पहाड़ी पर छोटे छोटे बहुत सारे गोल पत्थर होते हैं जिन्हें आसानी से नीचे धकेला जा सकता था। उन पत्थरों का आकार कुछ ऐसा था कि अगर किसी के सर पर गिर जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। देवदत्त अब उस पत्थर के द्वारा बुद्ध को मारने की योजना बनाता है। देवदत्त ये बात जानता था कि पहाड़ी के नीचे से एक रास्ता जाता है जहां से लोग आना जाना करते थे। उसे ये बात पता थी कि बुद्ध भी इस मार्ग से होते हुए भिक्षाटन के लिए जाएंगे, इसलिए देवदत्त वहीं पर छिपकर बुद्ध के आने की प्रतीक्षा करने लगता है। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद देवदत्त ये देखता है कि बुद्ध उस पहाड़ी के नीचे से जा रहे हैं। तभी वो तुरंत ऊपर से पत्थर धकेलना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार भी देवदत्त असफल हो जाता है। वो पत्थर बुद्ध को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते, लेकिन पत्थर धकेलने के कारण देवदत्त का पैर फिसल जाता है और वो स्वयं पहाड़ी से लुढ़कता हुआ नीचे गिर जाता है। पहाड़ी से गिरने की वजह से देवदत्त को बहुत चोट लग जाती है और वो जख्मी हो जाता है। खून से लथपथ देवदत्त को जब बुद्ध वहां देखते हैं तब वो सब समझ जाते हैं कि देवदत्त यहाँ उनके ही प्राण लेने के लिए आया था, लेकिन फिर भी वे उसे जख्मी हालत में अपने भिक्षुओं के पास ले जाते हैं और उसका उपचार करना शुरू कर देते हैं। जल्दी ही देवदत्त का उपचार शुरू किया जाता है, लेकिन ये तो देवदत्त का अंतिम समय था। उनका जाना निश्चित था। देवदत्त ने अपना पूरा जीवन केवल बुद्ध के प्रति ईर्ष्या का भाव रखा था, और जब वो अपने अंतिम समय में होश में आता है तब वो अपनी आंखों के सामने अपना पूरा जीवन गुजरता हुआ पाता है। तब वो अपने जीवन के अंतिम पल गिन रहा था, और उस समय अंत में देवदत्त को पूरे जीवन की गई अपनी इस भूल का अब जाकर पछतावा होता है। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। देवदत्त ये बात भली भांति जान चुका था कि जिसके प्राण लेने की उसने पूरे जीवन कोशिश की, वही आज उसके प्राणों को बचाने में लगा हुआ था। देवदत्त की आंखों से इस बार पश्चाताप के आंसू बंद नहीं हो रहे थे, बह रहे थे, बहते जा रहे थे। और तब वो बुद्ध की ओर देखते हैं। बुद्ध उस समय देवदत्त के जख्मों पर लेप लगा रहे थे, और तब वो रोते हुए और लड़खड़ाती हुई आवाज में बुद्ध से कहते हैं कि मैं आज किस मुंह से आपसे क्षमा मांगू। मैं तो उसके भी लायक नहीं हूं। मेरे गुनाह इतने बड़े जो हैं। मैंने आपको बचपन से ही हर बार क्षति पहुंचाने की कोशिश की है, ईर्ष्या का भाव रखा। मेरी भूल माफी के लायक नहीं है बुद्ध। देवदत्त की ये सब बातें सुन बुद्ध उससे कहते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। बुद्ध के ये शब्द सुनते ही देवदत्त की आंखों से और आंसुओं की धारा बहने लगती है, और वो फिर दोहराता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। अतः गौतम बुद्ध सदैव कहते हैं कि बुद्ध, संघ और धर्म हर मनुष्य में अंतर में है, और स्वयं को जगाने की क्षमता ही बुद्ध है। क्योंकि जागृत होने के बाद
हम जिस मार्ग पर चलते हैं वो हमारा धर्म है और स्वयं के मन को केंद्रित करना संग है। ये तीनों रत्न हम सभी लोगों के भीतर में है और अंत में कुछ ही क्षण के बाद देवदत्त अपना शरीर त्याग देता है और अंतिम समय में वो स्वयं को पूर्ण रूप से बुद्ध के प्रति समर्पित कर देते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।